बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम इसबगोल के फ़वाइद के हवाले से है कि इसबगोल के क्या फ़वाइद हैं, ये किन बीमारियों के लिए मुफीद है और इसबगोल का ज़ायद या गलत इस्तेमाल नुकसानदा भी हो सकता है और इसबगोल को इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है और एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसबगोल के मुकम्मल फ़वाइद जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये तमाम बातें आज के इस प्रोग्राम में शामिल है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अक्सर लोग इसबगोल का इस्तेमाल कब्ज़ के लिए करते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ के साथ साथ बवासीर का भी ख़तरा होता है। अगर कब्ज़ का बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये बहुत सी बीमारियों को जन्म लेती है। अक्सर लोग कब्ज़ से जान छुड़ाने के लिए गलत तरीके से इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। इसबगोल डायरिया को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डायरिया को ख़त्म करने के लिए दही के एक कप में इसबगोल का एक चम्मच डालें और आधे घंटे के बाद उसे इस्तेमाल करें तो इससे आपके डायरिया पेचिस वगैरह ख़त्म हो जाएगा। इसबगोल में फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। फ़ाइबर दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। फ़ाइबर पेट की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए छिलका इसबगोल बहुत ज़्यादा मुफीद है। 1 या 2 चम्मच छिलका इसबगोल पानी में भिगो दें, उसे इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो छिलका इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल करे। इसके मुसलसल इस्तेमाल से उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा छिलका इसबगोल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती है। ये शुगर को रेगुलेट करता है। छिलका इसबगोल का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसबगोल वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है और बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। छिलका इसबगोल मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनके मैदे में एसिडिटी का मसला है या तेज़ाबियत रहती है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये तेज़ाबियत को कम करता है जिससे मैदा तंदुरुस्त रहता है। लेकिन फ़ाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आप 6 केले से ज़्यादा केले खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदा हो सकता है क्योंकि केले में भी फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। केले के फ़वाइद के हवाले से भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। और एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं? एक दिन में आप 5 से 6 ग्राम इसबगोल इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इससे ज़्यादा फ़ाइबर इस्तेमाल करना नुकसानदा हो सकता है। अब इसबगोल को इस्तेमाल कैसे करें? इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि चाय के छोटे चम्मच 2 या 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और 15 मिनट के बाद उसे इस्तेमाल करें। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका है। तो दोस्तों, ये थे इसबगोल को इस्तेमाल करने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।